और हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। भारतीय ने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात। आईएमएफ पर भारतीय कब्जा, पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात और कड़ा। पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारी के बावजूद कोई रिलीफ नहीं मिल सका। आईएमएफ की नायब सरबराह गीता गोपीनाथ का ताल्लुक भारत से है। डायरेक्टर एशिया पैसिफिक कृष्णा श्रीनिवासन का ताल्लुक भी भारत से है। आईएमएफ के एशिया पैसिफिक नायब डायरेक्टर भी भारतीय निकले हैं। तो इतने बहुत ही मुश्किल हालात में एक कंट्री ऐसा है कि जो ऊपर ही जाता चला जा रहा है, जो ऊपर की तरफ ही सफ़र कर रहा है और जो तरक्की करता ही चला जा रहा है। डिस्टिंक्शन है कि इंडिया का इकोनॉमिक मसल इतना स्ट्रांग है। मैं यही कहने लगा था कि मतलब बाहर से दरामदाद बरामदाद आईएमएफ कुछ कह रहा है। आईएमएफ एशिया के माशी मामलात भारतीय नुमाइंदगान के सुपुर्द हैं। आईएमएफ में उमूमन इस तरह की तकर्रियां नहीं होती कि पाकिस्तानी वुज़रा जब बाहर जाते हैं और उनके साथ जब बदतमीजी होती है तो दफ्तर खारजा इस हवाले से क्या कर रही है। इंडिया से जयशंकर जो हैं वो एक तवील दौरा कर रहे हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा, ठीक है, उन्होंने किया दौरा। इंडियन इकोनॉमी विल मेक अ मार्क ऑन द वर्ल्ड फॉर ईयर्स टू कम। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है कि चाइना जो है वो स्लो डाउन हुआ है। पाकिस्तान को कर्जों के हुसूल और रीशेड्यूलिंग में दुश्वारी का सामना है। आईएमएफ की ताकतवर तरीन और फैसला कुन असामियों पर भारत का कब्जा है। अब हम इंडिया के और तरीके से भी मोहताज हो। वो कोई आपको डोल आउट्स तो नहीं देंगे, आपको डॉलर तो वो देने नहीं लगते। ऊपर से उन्होंने गीता गोपीनाथ की ड्यूटी लगा दी, वो अच्छी तरह काउंटर करके हमें अच्छी तरह जलील करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का वन हिंदुस्तान न्यूज में। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान के वित्त मंत्री हाल ही में अमेरिका पहुंचकर वहां पर जाकर आईएमएफ से भीख मांग रहे हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान पर बकायदा 27 बिलियन डॉलर का कर्ज है और फिर भी ये लोग इतने गए गुजरे हैं कि वहां पर जाके फिर से आईएमएफ के पास भीख मांग रहे हैं। आईएमएफ की अध्यक्ष अभी भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ है। इन सबको देखते हुए वहां कर पाकिस्तानी मीडिया ये बात कर रहा है कि अब भारत के ही लोग सारे ऊपरी पदों पर स्थापित है, जिसके कारण पाकिस्तान को लोन मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। दोस्तों, जब वित्त मंत्री पाकिस्तान के अमेरिकी एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका स्वागत फूलों से या हार से नहीं हुआ, बल्कि वहां की जनता ने, पाकिस्तान के लोगों ने वहां पर उसका स्वागत चिल्ला चिल्ला कर गो बैक के नारों से किया। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, जय भारत। और हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। भारतीय ने कब्जा कर लिया, पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। एफ पर भारतीय का कब्जा, पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद रुकन ममालिक का सालाना इजलास वाशिंगटन में जारी है। आईएमएफ पर भारतीय कब्जा, पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात और कड़ा। पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारी के बावजूद कोई रिलीफ नहीं मिल सका। आईएमएफ के रुकन ममालिक का सालाना इजलास वाशिंगटन में जारी है। पाकिस्तान को कर्जों के हुसूल और रीशेड्यूलिंग में दुश्वारी का सामना है। आईएमएफ की ताकतवर तरीन और फैसला कुन असामियों पर भारत का कब्जा है। आईएमएफ की नायब सरबराह गीता गोपीनाथ का ताल्लुक भारत से है। डायरेक्टर एशिया पैसिफिक कृष्णा श्रीनिवासन का ताल्लुक भी भारत से है। आईएमएफ के एशिया पैसिफिक नायब डायरेक्टर भी भारतीय निकले हैं। नायब डायरेक्टर एशिया पैसिफिक संजय पी पंत भी भारतीय निजात हैं। आईएमएफ एशिया के माशी मामलात भारतीय नुमाइंदगान के सुपुर्द हैं। आईएमएफ में उमूमन इस तरह की तकर्रियां नहीं होती। सैलाब के हवाले से कर्ज रीशेड्यूलिंग मामला भी सुलझ नहीं सका। पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसीज में फिर से सख्त इकदाम की हिदायत। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार वाशिंगटन में मौजूद, मगर खबरों से गायब। मीडिया नुमाइंदगान को अब तक कोई खास ब्रीफिंग भी नहीं दी गई है। पाकिस्तान को कर्जों के हुसूल में रुकावटों और सख्त शराइत का सामना करना पड़ रहा है। आईएमएफ पर भारतीय कब्जा, पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात और कड़ा वक्त। पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद कोई रिलीफ नहीं मिल सका है। भारतीय नसरात गीता गोपीनाथ, जो कि अब आईएमएफ ने उनकी ड्यूटी लगाई है कि जो भी डील होगी आईएमएफ की और पाकिस्तान की, उसको वो निगरान करेंगी, उसको वो चेक करेंगी, जो वो रिपोर्ट तैयार करेंगी उसके मुताबिक और भारत उसकी आईएमएफ की और पाकिस्तान की डील होगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग आईएमएफ के पास जाते ही क्यों हैं, कि हम क्यों इतने महताज हो गए, हमारी इकोनॉमी क्यों इतनी लो है कि हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। ये तो एक सवालिया निशान है, लेकिन आईएमएफ के पास जाना तो पड़ रहा है, ये तो आपको भी पता है। वो बिल्कुल हमारे जो है मुल्की हालात इतने तंग हो चुके हैं कि हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। तो मैं फ़िलहाल ये कहूँगा कि हमें जो भारतीय आप बता रहे हैं कि गीता गोपीनाथ जो भी जिनकी ड्यूटी लगाई है, तो ये देखा जाए तो ये मतलब अब हमारी मजबूरी, हमें कर्जा लेना पड़ता है। आईएमएफ के पास जिस हिसाब से उनका वो जो है स्टेबल है, जो कंट्री उनके पास जो काम कर रही है, तो उन्होंने उनकी जिम्मेदारी लगानी है। उनको पता भी ये है कि पाकिस्तान को अच्छी तरह काउंटर कर सकती है।
क्योंकि और कोई कंट्री पाकिस्तान को इस तरह काउंटर नहीं कर सकती जिस तरह इंडिया हमें कर सकता है, इसलिए उन्होंने IMF के अब हम अगर देखा जाए तो इंडिया के मुख्ताज नहीं हो गए, यानी किसी से पैसे लेने या किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो वो भी इंडिया के थ्रू ही, डायरेक्टली अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो इंडिया के थ्रू, जाहिर बात है वो तैयार करेंगे रिपोर्ट, जो वो रिपोर्ट तैयार होगी उसके मुताबिक ही आगे हमें पैसे मिलेंगे, तो हम इंडिया के मुख्ताज नहीं हो गए। बिल्कुल ऐसे ही हम इंडिया के मोहताज हो गए हैं। उन्होंने इसीलिए तो देख के ये जिम्मेदारी लगाई ना कि ये जो गीता गोपीनाथ है ये पाकिस्तान को अच्छी तरह काउंटर करेंगी, ये बिल्कुल एक एक चीज़ देखेंगे, किसी किस्म की जो भी चीज़ पाकिस्तान को अगर वाकई ज़रूरत है कि पाकिस्तान जो कर्जा ले रहा है, क्या मतलब जो उनके हुक्मरान है कोई ऐसे बातें बनाकर तो नहीं कर्जा ले रहे, वो बिल्कुल देखेंगे, चेक करेंगे, उस हिसाब से फिर पाकिस्तान को कर्जा दिया जाएगा। और इस तरह पहले भी हम बहुत बुरी तरह से अब बहुत मुल्कों के मतलब मोहताज थे, अब हम इंडिया के और तरीके से भी मोहताज हो गए। एक तो हम उनसे, वो हमें कहते हैं कि इनके एजुकेशन को हमें टारगेट करते हैं कि इनका कोई भी सिस्टम अच्छा नहीं है, और एक रह गई थी कि भिखारी बनने वाला सिस्टम था, वो भी हम बन गए। ऊपर से उन्होंने गीता गोपीनाथ की ड्यूटी लगा दी, वो अच्छी तरह काउंटर करके हमें अच्छी तरह जलील करेंगे। IMF ने जो उनकी ड्यूटी लगाई है, इंडियन नसरात की ड्यूटी लगाई है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर लगानी चाहिए थी? अगर लगाई है, ये रिपोर्ट अभी न्यूज़ है, अगर इसकी कंफर्मेशन होती है तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक किया? ये नहीं ठीक किया, IMF ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। इससे हमारे जो हम ये चाह रहे हैं ना कि हमारी दोस्ती या हमारे ठीक है, वो क्या हम अगर पॉजिटिव सोचें तो उसके अंदर ये भी तो हो सकता है ना, क्या पता वो हमारी फेवर करें, IMF के साथ जाके हमारी डील्स बेहतर से बेहतरीन करवाएं। हम नेगेटिव ही क्यों सोच? बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोच रहा हो, बिल्कुल हो सकता है कि वो जिसकी उन्होंने ड्यूटी लगाई है वो मतलब पाकिस्तान में उनकी वजह से पीसफुल हो जाए, दोस्ती हो जाए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो हालात चल रहे हैं, जो दिखा दिया गया है ना, इससे वो जो ड्यूटी उन्होंने लगाई है ना, हमारे लिए मतलब सैडफुल कह सकते हैं या नुकसानदेह हो सकते हैं। इससे पहले एक और ख़बर है जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो ये है कि MD IMF की एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें क्रिस्टलिना MD IMF ने ये कहा है कि इंडिया विल लीव अ मार्क ऑन द वर्ल्ड फॉर ईयर्स टू कम। और इसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से हैं कि ये जो जिस तरह मैंने बात की कि इस सिचुएशन में कि जब अनसर्टेनिटी सराउंडिंग्स द वर्ल्ड, तो ऐसे हालात में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर MD क्रिस्टलिना का ये कहना है, उन्होंने ये कहा कि इंडियन इकोनॉमी विल मेक अ मार्क ऑन द वर्ल्ड फॉर ईयर्स टू कम। उन्होंने ये बात किस लिए कही? उनका कहना ये था कि India is headed to lead the G20 countries from the position of strength and will leave a mark on the world for years to come during its next year's presidency. इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आ रही है दिसंबर में, जो कि फिर पूरा एक साल इंडिया के पास रहेगी। अब G20 एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इन्फ्लुएंशियल ऐसा ग्रुप है कि जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट जो क्रिस्टलिना MD IMF ने दी है, ये उन्होंने साइडलाइंस ऑफ एनुअल मीटिंग्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक इन US, ये उन्होंने कहा है। और उनका कहना ये था कि इंडिया डिजर्व्स टू बी कॉल्ड ए ब्राइट स्पॉट ऑन दिस अदरवाइज डार्कर होराइजन बिकॉज इट हैज़ बीन ए फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इवन ड्यूरिंग दिस डिफ़िकल्ट टाइम्स, बट इम्पॉर्टेंटली दिस ग्रोथ इज़ underpinned by structural reforms.